गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आज का टॉपिक है क्लास 11 मैथमेटिक्स NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे एक्सरसाइज यानी चैप्टर 5.1 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम जैसा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बेसिक कंसेप्ट पहले देखना चाहें ताकि एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करने में कोई समस्या न हो। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे फर्स्ट हम देखें, चैप्टर का नाम जो लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स यानी सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। ठीक है, संख्या तो हम जानते हैं, अभी तक हम लोग जो चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं संख्या के बारे में बहुत सारे पढ़े हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें आ रहा है सम्मिश्र। ये सम्मिश्र क्या है, यानी ये कॉम्प्लेक्स क्यों बना, क्यों कहलाया, ये हमें जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो सम्मिश्र मीन्स ये एक ऐसी संख्या होगी जिसमें एक नंबर तो हमारा रियल होगा, सेकेंड नंबर हमारा क्या होगा, इमेजिनरी होगा यानी काल्पनिक होगा। रियल मीन्स वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या का जो योग है अथवा अंतर है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स यानी सम्मिश्र संख्या। क्लियर है। अब ये हमने अभी बोला कि रियल नंबर तो हम सब जानते हैं, रियल नंबर क्या होता है सबको पता है। ठीक है, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इसके बारे में अभी तक हम लोग बहुत सारे नंबर के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ इमेजिनरी जो आ रही है यानी काल्पनिक संख्या की बात हो रही है, वो काल्पनिक संख्या हमने क्यों कहा, संख्या तो वही रहेगा यानी 1 2 3 4, लेकिन इमेजिनरी है, काल्पनिक है। ऐसा क्यों, रीजन ये है कि सपोज करें कि यहां हम लिख दें -1 और लिख दें और -2 रूट में, रूट -1 लिख लें या रूट -2 लिख दें। हमें ये तो पता है क्या कि माइनस संख्या का स्क्वायर प्लस हो जाता है। ठीक है ना, माइनस संख्या यदि कहीं रहे तो उसका स्क्वायर तो प्लस होता है, लेकिन माइनस यदि रूट में है, ऐसा कोई संख्या नहीं होता जिसका स्क्वायर माइनस में हो जाए। होता है क्या, नहीं होता कोई भी है, क्योंकि प्लस संख्या होगी उसका भी स्क्वायर यदि निकालेंगे हम तो प्लस ही होगा, और माइनस संख्या होगी उसका भी स्क्वायर निकालेंगे तो प्लस ही होगा। ठीक है ना, दोनों कंडीशन में यदि हम देख रहे हैं प्लस और माइनस नंबर का स्क्वायर तो वो प्लस हो जाता है, लेकिन माइनस संख्या का रूट की बात करें, प्लस का रूट तो होता है प्लस माइनस सो ऑन, यानी जो नंबर निकलता है, लेकिन माइनस संख्या यदि रूट में दिया है दैट मीन्स इमेजिनरी। ठीक है ना, तो ये हमारा इमेजिनरी है, यानी इस संख्या को हम लिख सकते हैं आई, स्मॉल आई। हमने इस संख्या को क्या लिख दिया, स्मॉल आई, यानी इमेजिनरी नंबर है। ये इमेजिन किया जा सकता है, कल्पना किया जा सकता है। ठीक है ना, लेकिन रियल में नहीं होता। जो वास्तव में नहीं होता दैट मीन्स इमेजिनरी, जिसको हम कल्पना कर लेते हैं जहां इसका मान इतना होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा, जैसे कि फिजिक्स में हम पढ़ते, फिजिक्स में यदि हम पढ़े हैं इलेक्ट्रिसिटी में एक पॉइंट आता है पोटेंशियल।
ठीक। तो पोटेंशियल हम जो डिफाइन करते हैं, जो डेफिनेशन है पोटेंशियल का, वो यदि डिफाइन करें तो आता है कि एकांक आवेश को इफ ए यूनिट चार्ज प्लेस कहां से लाने में, अनंत पर रखा हुआ है, अनंत से उस इकाई आवेश को किसी बिंदु विशेष पर लाने में कृत कार्य उस बिंदु विशेष का क्या होता है, पोटेंशियल हो जाता है। यानी वर्क डन पर यूनिट आवेश यानी पर यूनिट चार्ज इक्वल टू हो जाता है पोटेंशियल एट ए पॉइंट। और ये वर्क कहां से कहां तक डन होता है, इनफाइनाइट टू डिफाइन पॉइंट तक, उस जो पॉइंट पर हम डिफाइन करना चाहते हैं। तो ये एक कल्पना जैसी बातें हैं। हम एकांक आवेश की बात करें तो एकांक आवेश तो ठीक है, वो तो रियल है, क्लियर है। लेकिन अनंत से यानी वह दूरी जो मापी न जा सके, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड इनफाइनाइट। यदि नाप सकते हैं हम, मेजर कर सकते हैं, तो वो फाइनाइट हो गया, वो इनफाइनाइट नहीं है। तो इस टाइप के पॉइंट्स आते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। यानी इमेजिनरी शब्द जो है, काल्पनिक बातें, काल्पनिक वस्तुएं, काल्पनिक फिगर, लाइट के केस में चले जाएं, वहां भी वर्चुअल इमेज बनते हैं, रियल भी बनते हैं और वर्चुअल इमेज भी हम पढ़ते हैं, क्लियर। तो ये उसी का एक पार्ट है मैथमेटिक्स में। दीज आर द पार्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स विच इज इमेजिंग, जो कि हम कल्पना कर लेते हैं, रियलिटी नहीं है, रियल नहीं होता। तो इसकी वैल्यू यदि रियल नहीं होता तो हमने कल्पना कर लिया कि ये क्या है, हमारा आई है। ये आई जो अल्फाबेट दिया गया है वो इमेजिनरी, काल्पनिक को जो हम इमेजिनरी लिखते हैं वहां से आई निकाल दिया गया है, ठीक है। रियल ये याद करने की बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल सी बात है। रियल नंबर से रियल जो लिखते हैं वहां से आर उठा लेते हैं, दैट इज रियल, नोटेशन ऑफ द रियल नंबर, ठीक है ना। ठीक उसी तरह से आई यदि हमने ले लिया तो ये हमारा क्या है, नोटेशन ऑफ द इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ से यदि हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन देखना चाहें तो ये दिखेगा। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन ये है कि यदि हम यहाँ से आई स्क्वायर करते हैं तो हमें पता है यहाँ क्या होता है, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर यानी रूट में जो संख्या है उसका स्क्वायर करें तो वो संख्या रूट से क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है, यानी आ गया -1। तो ये हमेशा याद रखें, दीज आर द रिजल्ट फॉर सॉल्विंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर एक्सरसाइज विल बी यूज्ड, ठीक है ना। तो ये जो निकलता जा रहा है, ये लाइक एज क्या है, फार्मूला के रूप में हम यूज करेंगे अपने एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को, क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्लियर है। यहाँ से थोड़ा सा और डिटेल हम देखना चाहें तो आई क्यूब हम लिखना चाहें, आई क्यूब का मान फाइंड आउट करें तो ये हम इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, यानी ये हमारा हो गया, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है, यानी ये हो गया -1 इंटू आई, यानी कितना आ गया, -i। तो ये ध्यान रखें, आई क्यूब कहीं फाइंड द वैल्यू ऑफ आई क्यूब आ जाए तो उसका माइंड में तुरंत आंसर आ जाना चाहिए, कितना, -i। नाउ आई पावर 4 है तो ये क्या, हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, यानी यहां से क्या हो गया, -1 इंटू -1, यानी प्लस, ये क्या आ गया हमारा, +1। तो हमेशा ये याद रखिए, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो 4 जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने लिखा,
ये 4 स्टैंडर्ड रिजल्ट विल बी सफिशिएंट फॉर योर एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है ना, ये सफिशिएंट है, इससे हम बहुत सारे टाइप के बहुत सारे पावर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट हमारा रिजल्ट ये रहा, दीज आर द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये स्टार्टिंग यही कंसेप्ट है, यहां से हमने इसकी वैल्यू निकाला, दीज आर द इंपॉर्टेंट रिजल्ट। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारा कहाँ है, ये रहा, ये हमारा हो गया थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये रहा। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया। तो इस टाइप से एक्सरसाइज ये जो लिखा हुआ है 5.1 यू कैन सॉल्व ओनली इतना ही दीज कंसेप्ट बाय यूजिंग दीज कंसेप्ट। ठीक है ना, यानी इतने कंसेप्ट को यूज करके एक्सरसाइज फर्स्ट 5.1 का क्वेश्चन जो दे रखा है वो सॉल्व किया जा सकता है बाय इजीली। देखते हैं कैसा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ योर बुक, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5i इंटू -3/5i। क्लियर है, इस क्वेश्चन को लिखना है, ये क्वेश्चन जो दिया है इसको लिखना है किस फॉर्म में, a + ib। ये भी हमारा कंसेप्ट का पार्ट है। हमने अभी कंसेप्ट में i का ऑपरेशन तो देख लिया, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या है, a + ib है। इस फॉर्म में हमारा लिखा हुआ नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। a + ib, प्लस के जगह में भी माइनस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि प्लस लिखा हो तो ही कॉम्प्लेक्स है। सर ने बोला प्लस के लिए, यहाँ तो माइनस लिखा है, हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों माने, ऐसा नहीं है। प्लस और माइनस, हमारे कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट टर्म रियल हो, ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट। ठीक है, और सेकेंड टर्म जो सेकेंड पार्ट है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। तो इस रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी विल बी कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ हमें इस फॉर्म में लिखना है, देखते हैं इसको कैसे लिखें। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया है ना, तो हम सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई -3/5, और ये क्या हो गया, i² आ गया। क्लियर है, ये हमारा i² हो गया। यहाँ से हम यदि कैंसिल आउट करना चाहें तो 5 और 5 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, यानी ये हमारा आ गया -3i²। i² आ गया है। i² की वैल्यू जैसा कि अभी हम जो 4 रिजल्ट यहाँ डिफाइन किए थे वहाँ i² की वैल्यू क्या था, -1 था। तो यहाँ हो गया -1, यानी फाइनली ये जो मिला वो क्या मिल गया, 3 मिल गया। तो ये तो रियल पार्ट है, रियल नंबर है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो इमेजिनरी पार्ट नहीं है, और इस फॉर्म में यदि हमको आंसर लिखना है तो हम यहाँ लिख देंगे +0i, यानी जो पार्ट न हो उसको 0 लगा के राइट डाउन किया जा सकता है। ठीक है ना, यानी यहाँ यदि इमेजिनरी नहीं है, नहीं मिला अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन, तो वी कैन राइट 0 इंटू दैट पार्ट, यानी इमेजिनरी है तो इमेजिनरी, रियल होगा तो
रियल, कहीं ऐसा भी आएगा जहां इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा बाय सिंप्लीफिकेशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन, उसका रियल नहीं आएगा, तो रियल नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वहां 0 लिख लेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर हम यदि इसका सेकेंड देखें, सिंपल सा कंसेप्ट है, बाय यूजिंग योर कंसेप्ट ऑफ योर माइंड we can solve various type of question which is given in your book NCERT class 11। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल दिया I to the power 9 plus I to the power 19। ठीक है, देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। I to the power 9 हमने 4 रियल का कंसेप्ट दिया, ठीक है। बाय यूजिंग 4 रियल कंसेप्ट ऑफ 4 रिजल्ट हमने बोला कि किसी टाइप के क्वेश्चन को, यानी इस एक्सरसाइज के ऑल क्वेश्चन विल बी सॉल्व बाय यूजिंग 4 टाइप ऑफ आइडेंटिटी, जिसे हम आइडेंटिटी कहते हैं, रियल जो कर रहे हैं। तो I9 को हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट I क्यूब का क्यूब लिख सकते हैं, प्लस I19 को लिख सकते हैं I4 टू दी पावर 4 इंटू I क्यूब। ये हमारा हो गया 9, यहां हमारा हो गया 16, और चूंकि 19 चाहिए तो 16 इंटू I क्यूब 19 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ वैल्यू हम जो आइडेंटिटी का वैल्यू है वो पुटअप करेंगे, तो I क्यूब का वैल्यू क्या आ जाएगा, I आएगा माइनस I आएगा। I क्यूब का वैल्यू क्या है, I स्क्वायर इक्वल टू -1 आया था, I क्यूब इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू I, यानी -1 इंटू I, यानी ये हो गया हमारा -I टू दी पावर क्यूब। अगेन यहां यदि चले प्लस, तो इसका मान कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। तो 1, अब 1 के पावर क्या है, 1 टू दी पावर 4, यानी 1 ही होगा। तो यहां हमारा क्या आ गया, I क्यूब। क्लियर है। यहां ये जो -I क्यूब है, तो इसके वैल्यू ऑलरेडी माइनस ही रहेगा, क्योंकि इस सम पावर होने पर निगेटिव क्या हो जाता है, कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव, बट ऑड पावर यदि रहे तो वो क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। तो ये यहां से हम यदि देखें तो ये क्या होगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आया कितना, ये कितना आ गया, 0। अब इसको, ये जो 0 आ गया, इसको हमें क्या लिखना है, a प्लस आई बी के रूप में लिखना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो दोनों हमारा पार्ट यदि 0 आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं 0 प्लस 0i। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया, सेकेंड हो गया। नहीं सर, शरीर के अंदर चालू। नाउ क्वेश्चन नंबर, यदि देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th एज सो ऑन, तो क्वेश्चन नंबर 10 इन योर एक्सरसाइज सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 to 13 थोड़ा सा डिफरेंट क्या है क्वेश्चन है, जिसको हम यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 to 13 ये सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में दे रखा है क्या, 4 - 3i। क्वेश्चन नंबर जैसा कि क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, z इज इक्वल टू 4 - 3i। ठीक है,
फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है, फाइंड गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीपल इनवर्स। ठीक है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम फाइंड आउट करना है। गुणात्मक प्रतिलोम मीन्स जेड टू दी पावर -1 और ये जेड टू दी पावर -1 इक्वल टू आपके फार्मूला बुक में दे रखा है जेड बार, ठीक है, डिवाइडेड बाई मॉड जेड स्क्वायर। और ये कहां से आया, ये आएगा, ये फार्मूला अभी हम फार्मूला क्वेश्चन समझा दे, क्वेश्चन से ये फार्मूला समझ में आ जाएगा ये क्या है। ठीक है ना, इस फार्मूला के चक्कर में रहने की जरूरत है नहीं, बस ओनली वन कंसेप्ट रखना है इन योर माइंड कि यदि गुणात्मक प्रतिलोम की बात कहे, मल्टीपल इनवर्स की बात कहे, इट मीन्स कि जेड इनवर्स, इसकी बात वो करना चाह रहा है। जेड इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। जेड इनवर्स यदि हम देखें, केवल जेड इनवर्स की बात देखें तो जेड इनवर्स माइनस, यदि किसी संख्या के पावर माइनस रहता है तो उस संख्या को पावर प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में लेके चले आते हैं, यानी रिवर्स मोड में लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया 1/z। क्लियर है, अभी ये फार्मूला समझ में आ जाएगा ये फार्मूला क्या है। तो हमने लिख दिया 1/z, यानी यदि हम क्वेश्चन को इसमें पुटअप करें तो ये आ गया 1/4 - 3i। क्लियर है, ये आया। अब यदि देखा जाए तो ये फाइनल हमारा एम क्या है, फाइनल हमारा एम यही है, a + i b के फॉर्म में लिखना। हमारा जो फाइनल ऑब्जेक्ट है वो यही है। ठीक है, अब इस फॉर्म में लिखने के लिए ये यदि इस टाइप से दिया आ गया तो हम इसके कंजुगेट से हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, यानी हम लिख देंगे 4 + 3i डिवाइडेड बाई 4 + 3i। हमने इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया और यदि मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या आ गया, 4 + 3i डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर माइनस यहाँ कितना आ गया 9i स्क्वायर, ये आ गया। इसको यदि हम देखें तो ये -i स्क्वायर मीन्स क्या, -1, i स्क्वायर मीन्स -1 होता है। तो ये हो गया हमारा +9 और +9 +4 कितना हो गया 13, 4 4 4 4 16। क्लियर है, तो ये हमारा यहां से आया 4 + 3i डिवाइडेड बाई ये हो गया हमारा 25, यानी 16 + 9। ये +9 क्यों हुआ, क्योंकि i स्क्वायर इक्वल टू -1 है अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी ऑफ i। तो ये हमारा प्लस के 25 हो गया। यहां से यदि हम और डिटेल इसको करना चाहें तो ये हो गया 4 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 3/25i, यानी ये हमारा आंसर आ गया a + ib के फॉर्म में। तो ये आंसर रहा इस क्वेश्चन का। लेकिन अब यदि हम देखना चाहें कि ये फार्मूला क्या है, तो अभी हम बोले कि ये जो कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते हैं, दैट कंजुगेट इज डिनोटेड बाय i बार। दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट जो होगा दैट इज डिनोटेड बाय z बार, उसे हम z बार से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा हो गया ऊपर वाला पोर्शन, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया, यानी ये हमारा हो गया z बार, ये हो गया z बार हो गया।
अब हम देखें मॉड जेड स्क्वायर, तो हम जैसा कि जानते हैं कि इफ जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, देन मॉड जेड इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों नंबर यानी कोएफिशिएंट ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर का सम का रूट विल बी इक्वल टू मॉड जेड, ये होता है। अब ये यहाँ से यदि हम देखें तो ये आया रूट में 25, ठीक है। इसलिए मॉड जेड का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर यानी प्योर 25, रूट से बाहर निकल गया 25, ये 25 ये जो आया यही इक्वल टू है हमारा मॉड जेड का स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 to 13 सेम यही चीज, यही काम करना है। ये इस टाइप से ही स्टेप बाय स्टेप जाना है कि फर्स्ट गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी दिया हुआ है गिवन इन योर क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड जेड, इस जेड का हम क्या करें, यदि इस टाइप के कंसेप्ट में, इधर के कंसेप्ट में किसी को दिक्कत आ रही है तो हम दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट फाइंड आउट कर लेंगे, यानी रिवर्स साइन इन बिटवीन रियल एंड इमेजिनरी इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ दैट नंबर, दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? तो ये हमारा इसका कंजुगेट हम लिख लिए, और मॉड जेड हम निकालने हम लोग देख रखे हैं। मॉड जेड इज इक्वल टू मॉड जेड इफ जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, देन मॉड जेड इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी रियल नंबर का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर का रूट, ये मॉड जेड होता है। और इसका स्क्वायर अगेन स्क्वायर कर लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही डिवाइडेड बाई में आएगा, ठीक। और इस तरह से जो नंबर हमारा फाइंड आउट होगा दैट नंबर इज कॉल्ड मल्टीपल इनवर्स नंबर ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? तो इस तरह से ये इस चैप्टर का सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। यदि इस चैप्टर के किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का नंबर लिखें ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके। नाउ एक्सरसाइज 5.2 का यदि हम क्वेश्चन देखें, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन देखें तो इसमें इसका कंसेप्ट भी बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। इसमें यदि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ये यदि दिया है तो इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो नंबर फर्स्ट पूछ रहा है मॉड जेड फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो मॉड जेड इज इक्वल टू, जैसा कि एक्सरसाइज 5.1 में हम अभी जेड निकाले थे, यानी हम बोले थे कि मॉड जेड इज इक्वल टू होता है रूट में स्क्वायर ऑफ रियल नंबर यानी एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मॉड जेड। क्लियर है? यहां से हम जो भी वैल्यू दिया रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक यानी मॉड जेड, इसे हम पढ़ते हैं मॉड जेड, ठीक है। ये हमारा है मॉड जेड यानी मापांक, इसे ही हम हिंदी में मापांक कहते हैं, मापांक। तो इससे डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यानी सेकेंड टाइप ऑफ द क्वेश्चन विल बी ग्रेडियंट, यानी एंगल निकालना है।
क्या निकालना है? ग्रेडियंट, कोणांक, ग्रेडियंट, कोणांक, ये फाइंड आउट करना है। इट इज डिनोटेड बाई tan थीटा, इट इज डिनोटेड बाई, it is denoted by थीटा। ये थीटा से क्या करते हैं? इसे डिनोट करते हैं, यानी इस थीटा की मान जो भी हमारा निकलेगा वो हम फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो हम इस थीटा को पहुंचने के लिए क्या करें? थीटा पर पहुंचने के लिए यहां से एक हम फिगर ड्रा कर रहे हैं। इस फिगर को थोड़ा सा एज ए कंसेप्ट इन योर माइंड सेटअप करना है। ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये है एक्स एक्सिस और ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस। ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? एज ए लाइन। क्यों? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन हमेशा क्या होती है? लाइन होती है। तो ये एज ए लाइन, एक टाइप से लाइन है। हमने एक लाइन यहाँ ड्रा कर दिया और यहाँ लिख दिए हमने z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। क्लियर है? अब ये जो एक z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, इट मीन्स ये हम यहाँ एक यदि पॉइंट ले लें P, तो इस लाइन का जो लेंथ होगा दैट इज डिनोटेड बाई R। हमने R से डिनोट कर दिया। क्या डिनोट कर दिया? लेंथ ऑफ द लाइन OP कर दिए। यहां से ये यदि लाइन हमारा यहाँ एक्स एक्सिस से फ्रॉम एक्स एक्सिस यदि थीटा एंगल बना रही है, जनरेट कर रही है, तो ये थीटा ही हमारा क्या है? कोणांक है। यही कोणांक है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना? तो ये यदि हम यहाँ से, ये हमें पता है ये वैल्यू क्या होता है? x डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस क्या है हमारा? y डिस्टेंस है। यही डिस्टेंस है ना? ये हमारा x डिस्टेंस रहा, ये हमारा क्या हो गया? y डिस्टेंस है। तो यहाँ हम इस पॉइंट का क्या लिख सकते हैं? कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ आ जाता है कोऑर्डिनेट x, y। अब यदि हम देखना चाहें तो इस x की वैल्यू यदि लेंथ ऑफ द OP विल बी R which is inclined theta degree from the x axis, then the O and यहाँ सपोज करें हम एक पॉइंट अगेन नाम दे दिए M which is perpendicular point। तो ये वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OP cos थीटा। ये क्या हो गया? OP cos थीटा। सिमिलरली यहाँ y इक्वल टू ये हो जाएगा OP sin थीटा। इसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं, इसको वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है ना? यानी ये हमारा क्षैतिज घटक है, ये हमारा ऊर्ध्वाधर घटक है। यहाँ से OP हमें पता है, हम यहाँ से नोट कर रखे हैं कि R क्या है हमारा? OP है, लेंथ ऑफ द OP है, तो हम इसको R भी लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हमने R लिख दिया, यहाँ भी हमने R लिख दिया। अब यदि स्क्वायरिंग बोथ साइड हम कर दें, क्या कर दें? स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा? R स्क्वायर इन ब्रैकेट क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से हमें फाइंड आउट हो गया R इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर। ये हमारा ये जो आर हम फाइंड आउट किए हैं, ये आर ही हमारा क्या है, जेड का मान है, यानी मापांक है। इट इज आल्सो नोन एज मॉड। तो ये हमारा आर इक्वल टू यहां से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यदि हम यहीं से देखना चाहें थीटा की वैल्यू, हम यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो दो वैल्यू लिखे हैं यहां से थीटा की हम फॉर्म वैल्यू ऑफ द थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी हम यहां से लिखना चाहें यदि tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आर cos आर sin थीटा डिवाइडेड बाई आर cos थीटा। तो हम यहां से लिख लें आर sin थीटा डिवाइडेड बाई आर cos थीटा। तो ये आर से आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये आर sin थीटा मीन्स क्या, वाई है, और आर cos थीटा क्या है, एक्स है। तो यहां से हमारा निकल गया tan थीटा इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स। ये वाई क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द इमेजिनरी नंबर, एंड एक्स क्या है, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहां से tan थीटा निकल गया, हेंस थीटा इज इक्वल टू, हेंस थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। ये हमारा कोणांक हो जाएगा। तो इस तरह से ये सेकेंड चैप्टर, यानी सेकेंड चैप्टर नहीं बल्कि दिस चैप्टर का एक्सरसाइज सेकेंड 5.2 का ये कंसेप्ट रहा। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट हम एक्सरसाइज 5.2 का सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इजीली। क्वेश्चन यदि हम देखना चाहें, सपोज करें हमारा z इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है z इक्वल टू -1 माइनस आई रूट 3। ये हमारा क्या है, z इक्वल टू, ये गिवन हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू, यहां से हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, मापांक यानी मॉड z निकालना है। तो मॉड z इज इक्वल टू, जैसा कि हमने अभी बताया था, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट, सम का रूट। यानी यहां से यदि हम देखें तो ये हमें फाइंड आउट हो जाएगा +1 प्लस क्या आ गया 3, यानी -√3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये +3 आएगा। तो ये +3 यानी ये आ गया हमारा 4, रूट निकालने पर आफ्टर रूट क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो ये जो हमारा 2 आया दैट इज मापांक ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मापांक निकल गया। सिमिलरली यदि हम इसका कोणांक देखना चाहें, यानी थीटा की वैल्यू देखना चाहें, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, tan इनवर्स y बाई एक्स यानी -√3 डिवाइडेड बाई -1। ये वैल्यू हमारा कितना, ये क्या हो गया, यहाँ से आ गया √3, ये वैल्यू कितना आ गया √3। अब ये √3 कितने डिग्री का वैल्यू है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का है, tan 60 इज इक्वल टू √3 होता है। लेकिन ये √3 जो 60 डिग्री का होता है, हम π/3 यानी ये हम लिख सकते हैं ऐसे 60 डिग्री यानी π/3 ये वैल्यू लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में आपके एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर राइट डाउन है वो π/3 नहीं है। ठीक है, तो यदि π/3 नहीं है, क्यों नहीं है, अब इसलिए नहीं है जो वो 0, 90, 180, 270, 360 ये हमने देखा। तो ये यदि हमने लिया, ठीक है,
तो ये अब हम देखेंगे tan पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल। और tan की बात करें तो इसमें ऑल होता है, इसमें केवल साइन होता है, इसमें tan होता है, तो इसमें क्या हो जाता है cos एंड sec होता है। तो tan 60 हमें इसमें लेना है, ठीक है ना। और यहाँ थर्ड में फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में यदि tan 60 हम लें किधर से तो 180। ये भी ध्यान रखना है कि एंगल थर्ड में यदि पूछ रहा है तो हम उस एंगल को पकड़े ताकि चेंज होने पर भी वो tan 60 ही मिले, क्योंकि रियलिटी देखा जाए तो ये tan 60 का ही वैल्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ यदि 180 के बाद हमको 60 पकड़ना है तो tan 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा पर जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं विच इज इंडिकेटेड विद साइन cos tan cos sec cosec, ये चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। यानी 180 प्लस थीटा यदि हम कर लें तो यानी 180 प्लस 60 कितना हो गया 240। तो चाहे हम 240 के मान इधर से लिखना चाहें पॉजिटिव मूड में तो हम 240 भी लिख सकते हैं, और यहाँ हम 60 लिखना चाहें तो हम इधर से 60 भी लिख सकते हैं। दो हो गया। एक और भी कहानी लिख सकते हैं, हम इस एंगल पर यदि पहुंचना चाहें यानी इसमें 60 आया है तो यहाँ इधर कितना होगा 60 आया है, इट मीन्स ये एंगल ऐसे होगा। तो ये हमारा कितना बच गया, रिमेनिंग 30 बचा, और ये कितना है 90 है, कितना है 90 है। तो 90 प्लस 30 कितना हो गया 120, ठीक है। तो ये यहाँ यदि इस लाइन पर हमें पहुंचना है, इस एंगल पर पहुंचना है, इस यहाँ, तो हमें दो रास्ता है। कौन कौन सा, एक पॉजिटिव मूड में और दूसरा निगेटिव मूड में। तो पॉजिटिव मूड में यदि एंगल लिखना चाहेंगे तो हम 60 भी लिख सकते हैं, 240 भी लिख सकते हैं, इसका भी वैल्यू √3 ही आएगा, इसका भी वैल्यू √3 ही आएगा। एंड हम -120 भी लिख सकते हैं, -120 भी लिख सकते हैं। -120 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि -120 का मान भी यही आएगा। क्लियर है, हम इसी एंगल पर पहुंच गए। तो इन योर बुक वो जो आंसर दिया हुआ है वो कहां से दे दिया गया है, निगेटिव डायरेक्शन में एंगल दे दिया गया है। यानी हम यदि इस एंगल को निगेटिव से इंडिकेट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं -120 यानी 2π/3। तो हम ये भी लिख सकते हैं, यानी आवर कोणांक विल बी इक्वल टू π/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यदि हम 240 लिखना चाहें तो 240 यानी 4π/3 भी लिख सकते हैं। और रिवर्स में यदि चलना चाहें, हम उसी एंगल पर पहुंचना चाहें तो हम -2π/3 भी लिख सकते हैं। तीनों आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। तीनों आंसर से डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये इसका कंसेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो एंगल आया वो कहाँ हम लिख रहे हैं, कहाँ जाएगा, यानी किस क्वाड्रेंट में एंगल पड़ रहा है और कहाँ कहाँ निगेटिव या कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा। तो वो किसी भी डायरेक्शन में उस एंगल को डिफाइन किया जा सकता है। क्लियर है। तो ये जहां तक उम्मीद है इन दिस चैप्टर एक दो टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया जैसा कि अभी हमने समझाया, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन विल बी पोलर फॉर्म। सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा,
पोलर फॉर्म में लिखना है। तो पोलर फॉर्म में लिखने के लिए बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना। यदि हम क्या निकालिए, थीटा की वैल्यू पोलर फॉर्म में लिखने के लिए दोनों, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सॉल्यूशन किया, 2 पॉइंट हमने फाइंड आउट किया, नंबर फर्स्ट मापांक और नंबर सेकेंड पूर्णांक। ये दोनों वैल्यू यदि कैलकुलेट हो गया तो वी कैन राइट पोलर फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर बाय यूजिंग these two results like as z is equal to r in bracket cos theta plus I sin theta। तो यहाँ से ये फॉर्म जो है ये दैट इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने आर की वैल्यू जेड जो निकाला गया था, ये जेड ही क्या है, यही आर की वैल्यू है ना, यही आर की वैल्यू है। तो आर हम फाइंड आउट कर लेंगे और थीटा फाइंड आउट कर लेंगे, और यदि दोनों ये फाइंड आउट हो गया तो हम ये पोलर फॉर्म में दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और यदि इसके साथ ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी को कहीं दिक्कत आए तो कृपया क्वेश्चन नंबर अवश्य इंडिकेट करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन दिया जा सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।